हाँ तो बच्चों देखो आज की आपकी वर्कशीट क्या है। इसम किसे कहते हैं, ये वाला इसम। इसम आपको पता ही है कि इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं और पंजाबी में इसको नाव कहते हैं। नाव की होता है, ठीक है ना, वही इसको उर्दू में इसम कहते हैं। आपको पता ही है कि नाव या नाउन के बारे में आप 6 क्लास के से पढ़ते आ रहे हो। हाँ, इसम के बारे में भी मैंने 6 से ही शुरू किया हुआ है। 6 से लेकर आज तक आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो चलिए मैं फिर आपको समझाती हूँ इसके बारे में, इसम किसे कहते हैं। इसम जो है किसी चीज़, जगह या शख्स, यानी शख्स किसको कहते हैं, कोई भी आदमी को कहते हैं। औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, किसी का भी नाम हो, उसके नाम को हम इसम कहते हैं, ठीक है। जैसे अकरम ने दिल्ली से किताब खरीदी, इसमें देखो जो ये है अकरम, वो भी इसम है, दिल्ली भी इसम है, यहाँ पे किताब भी इसम है, ठीक है। और इस जुमले में अकरम, यहाँ पे दिल्ली लिखो, कीवर्ड मिसप्रिंट की वजह से नहीं हो पा रहा, तो दिल्ली और जो किताब है वो सभी क्या है, इसम है। नेक्स्ट है फ़ेल किसे कहते हैं। जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना, होना या सहना ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। फ़ेल आपको पता है क्या होता है, किसी काम का करना, होना या सहना ज़ाहिर हो। जैसे हम इंग्लिश में वर्ब करते हैं, पंजाबी में क्रिया करते हैं, उसी तरह उर्दू में इसको क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। मैंने कई बार आपको बताया भी होगा, जैसे हम लाफिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये होता है ना, ये सब क्या है, वर्ब है। इंग्लिश में हम इसको वर्ब बोलते हैं और पंजाबी में हम इसको क्रिया बोलते हैं, उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं, फ़ेल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो आगे देखिए आप। हाँ तो आगे देखो, सिफ्त किसे कहते हैं। सिफ्त के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम पंजाबी में विशेषण और इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, वही चीज़ हम उसको उर्दू में सिफ्त कहते हैं, ठीक है ना। सिफ्त, जैसे देखो, जिस इसम से किसी शख्स, यानी किसी भी बच्चे का, शख्स का, किसी चीज़ का, किसी का भी चीज़ की अच्छाई बुराई का पता चले, उसे हम सिफ्त कहते हैं। आप जब एग्ज़ाम्पल सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो वही चीज़ है। जैसे मेरे पास काली टोपी है, इसमें काली टोपी जो है वो क्या है, सिफ्त है। देखो मैं टोपी को टोपी भी बोल सकती हूँ कि मेरे पास टोपी है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कौन सी टोपी है, छोटी है, बड़ी है, काली है, पीली है, नीली है, कौन सी टोपी है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम जब उसकी टोपी की हम उसके साथ मैंने ये काली लगा दिया, तो ये उसकी एक क्या बन गया, सिफ्त बन गई, यानी विशेषण बन गया, यानी एडजेक्टिव बन गया ये चीज़, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिफ्त बोलेंगे। नीचे दिए गए जुमलों में इसम, फ़ेल और सिफ्त लिखे। ये चीज़ में आपको मैं ये वर्कशीट जो है मैं आपको ये कर कर बताती हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं कर कर नहीं बताऊँगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं चलते हैं हम आगे को वर्कशीट पे। हाँ तो बच्चों देखो, ये 9th क्लास, देखो आप आज आपने जो वर्कशीट है वो क्या करनी है, नीचे दिए गए जुमलों में से इसम, फ़ेल और सिफ्त लिखो। मैंने जैसे आपको वहाँ पे बताया था ना आपको इसम किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं और सिफ्त किसे कहते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट में देखो, रानी स्कूल गई, रानी स्कूल गई, यहाँ पे जो ये वर्ड है वो क्या है, इसम, क्योंकि रानी किसी शख्स का नाम है और स्कूल क्या है, किसी जगह का नाम है। तो ये क्या हो गए दोनों, रानी और स्कूल क्या है, ये इसम है। ऐसे लिखना है आपने, ठीक है सभी का। दूसरा, दोपहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, दोपहर से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो दोपहर यहाँ क्या है, ये क्या है, ये तो दिन का नाम है ना। तो ये बारिश क्या है, वो क्या है, इसम, और तेज़ क्या है यहाँ पे, सिफ्त, क्योंकि बारिश जो है वो तेज़ हो रही है। कल मतलब अकेला बारिश तो नहीं बताया ना उन्होंने, तेज़ बताया, तो तेज़ उसकी क्या हो गया, बारिश की सिफ्त हो गई, ठीक है। ऐसे ही तरह लोगों ने लीडर की तकरीर बड़े गौर से सुनी, यहाँ पे तकरीर
क्या है, लीडर क्या है, लोग क्या हैं, गौर क्या है, ये आपने देखना है। ठीक है, इसम है, फेल है या सिफ्त है। ऐसे ही वो आदमी बहुत नेक है। आदमी क्या है, किसी पर्सन का नाम है यानी शख्स का नाम है। नेक क्या है, ये आपको पता है, सिफ्त है। और उसके साथ बहुत लग गया तो क्या बन गया, ये सिफ्त बन गया। ऐसे ही फिफ्थ देखो, मेरे पास 10 रुपए हैं, ये भी देखो। ठीक है, ये मेरे और 10 रुपए क्या हैं, ये आपने देखना है। वो लड़की बहुत खूबसूरत है, ये तो बहुत इजी है। मेरा घर मोती बाजार में है। ठीक है, ये तो होगी आज की आपकी वर्कशीट। आगे देखो, नामुमकिन फ़िक्रों को मुकम्मल करो। नामुमकिन फ़िक्रों को मुकम्मल करो। देखो फर्स्ट जैसा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। ठीक है, इसी तरह आपने ये सभी नामुमकिन फ़िक्रों को मुकम्मल करना है। आज का काम, बोलते हैं ना कई बार टीचर, आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। 4 दिन की चांदनी, आगे ये बताना है आपने। ठीक है, ये होगी आज की आपकी वर्कशीट। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हो। शुक्रिया।